और दोस्तों अगर आप एक रिसर्च स्टूडेंट नहीं है मेडिकल साइंसेज में या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है और रिसर्चर नहीं है तो आने आने वाला जो चंद मिनट हैं 5 से 10 मिनट हैं वो आपके लिए थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको सुनने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को पसंद करें तो उसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं आपको उर्दू जनरल क्लब में खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम किसी रिसर्च पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमें रिसेंट साइंस में होने वाली दरियाफ्तों के बारे में बताता है। याद रखें कि एक रिसर्चर या एक साइंटिस्ट के पास कोई और शॉर्टकट नहीं है अपने नॉलेज को बढ़ाने का और नए-नए आइडियाज़ को सोचने का, अगर वो ये नहीं जानता कि इस वक़्त दुनिया की लैबोरेटरीज़ जो हैं वो किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं और वो किस किस्म की बातों को दरियाफ़्त कर रही हैं। तो ये एक नन्ही सी कोशिश है उन दरियाफ़्तों को आसान तरीके से समझने के लिए, ताकि हमारे अंदर ये शौक पैदा हो सके और हम इसको मज़ीद पढ़ने और इसको मज़ीद जानने की कोशिश करें। तो आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास पढ़ने के लिए कौन-सा वाला पेपर है। तो आज के उर्दू जर्नल क्लब के लिए मैंने जिस पेपर का इंतखाब किया, ये पेपर 7 अप्रैल 2020 को पब्लिश हुआ, यानी कि बिल्कुल रिसेंटली पिछले हफ्ते में ये पेपर जो है वो सामने आया और ये नेचर एक बहुत बड़ा जर्नल है, पब्लिशिंग ग्रुप है, उसका एक जर्नल है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी, उसमें पब्लिश हुआ। इसका टाइटल है SARS-CoV-2 infects T lymphocytes through its spike protein mediated membrane fusion। और मैंने जो इससे नतीजा अखज़ किया वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिसको मैंने उर्दू में लिखा कि जो इस वीडियो का टाइटल भी होएगा कि कैसे जो कोरोना वायरस है वो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के खुलियों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो ये बात इस पेपर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया और मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेपर भी जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ये चाइनीज़ साइंसदानों की मेहरबानी से सामने आया और उन्होंने कुछ पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च की और उनके इसके अलावा उन्होंने लेबोरेटरी में सेल लाइन्स के ऊपर रिसर्च की और उससे जो उन्होंने डिस्कवर किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए पेपर को पढ़ने से पहले, वो ये है कि ये माना गया है और ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है कि एक हमारे लंग्स के सेल्स के बाहर एक प्रोटीन होती है ACE2, इस ACE2 इस प्रोटीन ये एक रिसेप्टर प्रोटीन है और SARS-CoV-2 जो है वो इस प्रोटीन रिसेप्टर के साथ कनेक्ट करने के बाद उस सेल्स के अंदर एंटर होता है और उसको इन्फेक्ट करता है। यानी कि दरअसल ये रास्ता है, ये एंट्री पॉइंट है किसी सेल्स को इन्फेक्ट करने का, जिसके बाद हमारे लंग्स के वो सेल्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं और उससे निमोनिया और दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो ये हर वो सेल जिसके पास ये वाला रिसेप्टर है ACE2 वो वल्नरेबल है वो सार्स कोव 2 के वायरस से, जिसको हम आमतौर पर आजकल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये आप जैसे दूसरी बातों को आप जानते हैं कि ये उसी फैमिली का वायरस है जिस फैमिली से मर्स बिलोंग करता है, जिस फैमिली से दूसरा सार्स वायरस जो है वो बिलोंग करता है। जो अहम बात मुझे आपको समझानी है इस पेपर में कि इन्होंने किस तरीके से साबित करने की कोशिश की कि SARS-CoV-2 दरअसल टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट कर सकता है और इन्फेक्ट भी कैसे करता है, वो अपनी प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन की मदद से इन्फेक्ट करता है। ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होती है और इसकी मदद से ही वो टी लिम्फोसाइट्स को, याद रखें पेपर का टारगेट वो वाली खुलियां नहीं है जो बीमारी की वजह है। हम जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 वायरस जो है ये बीमारी की वजह इसलिए बनता है क्योंकि ये लंग्स के खुलियों को इन्फेक्ट करता है। ये टी लिम्फोसाइट्स लंग्स के खुलिये नहीं है, ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के, हमारे इम्यून सिस्टम के, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, खून के सफ़ेद खुलियों पर मुश्तमिल है और दूसरे बहुत सारे खुलियों पर। ठीक है? तो देखते हैं कि आगे इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कौन जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें अहम तरीन एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं और कुछ जो टर्मिनोलॉजीज इस दौरान हमारे सामने आएंगी मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। और ऑफ कोर्स हर एक बात एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस थोड़े से वक्त में, लेकिन जितनी डिटेल सामने आती है हम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
मेरी समझ के मुताबिक इस पूरे पेपर में सबसे जो मजे की और इम्पोर्टेंट पिक्चर है वो ये वाली है। अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, नहीं तो मुझे थोड़ा सा आपके लिए इसको जूम करना चाहिए ताकि आप इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में देख सकें। मेरे लिए सबसे अहम तस्वीर जो है वो ये वाली है। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, इस पिक्चर में उन्होंने टी सेल्स इस्तेमाल किए। यहाँ पर उन्होंने टी सेल्स इस्तेमाल किए, ये इन्होंने लेबोरेटरी में ग्रो किए, यानी कि लेबोरेटरी में ग्रो किए गए टी सेल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ये जो एक बड़ा सा ब्लॉब आपको दिख रहा है, ये बेसिकली टी सेल है। यहाँ पर भी एक टी सेल है, साइज जरा छोटा है इसका, लेकिन ये टी सेल्स है, ये जो एक बड़ा सा ब्लॉब टाइप स्ट्रक्चर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन टी सेल्स को इन्फेक्ट किया। और जाहिर है जब साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिहाज से उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये SARS-CoV-2 ये वो वायरस है जिससे हम लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है जिसके साथ। और ये SARS-CoV एक और वायरस है जो इसकी नकल है, लेकिन वो यानी कि जिसको हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं मिमिक करने के लिए, इसकी नकल करने के लिए, लेकिन वो दूसरा वाला वायरस है, और जो कि जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं और जिसको हम दूसरे फैमिली मेंबर के तौर पर जानते हैं, वो भी वायरस है, वो भी इन्फेक्ट करता है और वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि SARS-CoV-2 में क्या खास बात है जो इसकी बाकी फैमिली मेंबर्स में नहीं। बाकी फैमिली मेंबर्स से मुराद सार्स है, मर्स है, जिन्होंने दूसरी तरह की बीमारियां इससे पहले पैदा की। तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए ये उन दोनों का मुकाबला और कंपैरिजन कर रहे थे। जब उन्होंने इन टी सेल्स को ये दोनों वायरसेस से इन्फेक्ट किया और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल की वायरसेस को ट्रैक करने के लिए, ये जो ब्राइट ग्रीन स्पॉट्स है ना, ये वायरसेस है, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बतौर खास कि वायरस यानी कि ब्राइट ग्रीन स्पॉट्स जो हैं वो इस टी सेल्स के ऊपर चिपके हुए हैं। ना सिर्फ चिपके हुए हैं, बल्कि अगर आप इस ओवरले इमेज में देखें तो वो फ्यूज्ड फॉर्म में भी नजर आते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन उनको SARS-CoV-2 और बाकी फैमिली मेंबर्स में नहीं मिली। इसका मतलब है वायरस एग्जिस्ट करता है, टी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वायरसेस टी सेल्स के ऊपर चिपकते नहीं है, ये उसके अंदर डिफ्यूज नहीं होते। लेकिन SARS-CoV-2 किसी ना किसी तरीके से ना सिर्फ टी सेल्स के ऊपर चिपकता है, बल्कि चिपकने के अलावा ये उसके अंदर डिफ्यूज भी हो रहा है। ये एक इंडिकेशन है, ये इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इनको पता लगा कि SARS-CoV-2 इसलिए ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है क्योंकि हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या खतरनाक बात है जो कि बाकी वायरसेस से भी ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया, ये इन्फेक्शियस हो गया ये, और इतनी तेजी से लोगों को मुतासिर कर रहा है, और एक शख्स से दूसरे शख्स में, दूसरे से तीसरे में जो है वो मुंतकिल हो रहा है, और हमें पूरी दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग पे मजबूर कर दिया इसने। तो ये एक तस्वीर इसका इशारा देती है। इस वक्त तक ये नहीं जानते थे कि ये वायरस जो इस सरफेस पे चिपक रहा है, ये टी सेल्स की वजह से चिपक रहा है, किसी प्रोटीन की वजह से चिपक रहा है, या वो कौन सी प्रोटीन रिसेप्टर इंटरेक्शंस हैं जो इसको चिपकाए हुए हैं आपस में। और वो बाद में इन्होंने देखा कि इसकी वजह जो है वो वायरस की स्पाइक प्रोटीन है, क्योंकि जब उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को इनहिबिट किया, वो डाटा उन्होंने यहाँ नहीं दिखाया, जब उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को इनहिबिट किया तो वायरस के लिए इस टी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करना पॉसिबल नहीं रहा, वो इनहिबिट हो गया। लेकिन जब वायरस का स्पाइक प्रोटीन फंक्शनल था तो उसने इस तरह का मंजर शो किया कि टी सेल्स के ऊपर चिपका, ना सिर्फ उसके साथ अपने आप को अटैच किया बल्कि उसमें डिफ्यूज भी हुआ। ये काम उन्होंने दूसरे वायरस फैमिलीज के साथ देखा कि वहां पर नहीं। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 जो है ये लंग्स के सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए मशहूर है, और ये तस्वीर हमें टी सेल्स के बारे में दिखा रही है जो कि मुदाफियती निज़ाम है। तो ये उसको तो इन्फेक्ट करता ही करता है, बल्कि मुदाफियती निज़ाम के सेल्स के अंदर भी ये उसके अंदर भी मौजूद है और उसके अंदर भी डिफ्यूज कर सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने इस दौरान साथ साथ में किया वो ये था, जिसमें ये जो तस्वीर नंबर G है, जो ये और ये दो तस्वीरें हैं, कि सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद उन्होंने सेल्स को अलग किया और उन सेल्स को तोड़कर उसके अंदर वायरस की मिकदार को कैलकुलेट करने की कोशिश की कि उसमें वायरस कितना था, वो पहले जितना था पहले से बढ़ गया कि पहले से कम हो गया। फिर वायरस के इर्द गिर्द जो बाकी जगह थी, जिसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, सुपरनेटेंट के अंदर वायरस की मिकदार को पता लगाया कि वो बढ़ गया, कम हो गया या उतने का उतना रहा। तो सुपरनेटेंट में वायरस उतने का उतना रहा, इट मेक सेंस। लेकिन एक खुशी की बात ये थी कि वायरस ने टी सेल्स को इन्फेक्ट तो किया, लेकिन इन्फेक्ट करने के बाद वो टी सेल्स के अंदर अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर पाया, यानी कि उसकी तादाद पहले 6 घंटे में बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद
वो मिकदार जो है वो बदलती नहीं है, वो एक जितनी रहती है। ये एक लिहाज से एक खुशी की बात है कि वो जो कोरोना वायरस है जिससे हम लड़ रहे हैं, ये टी सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। याद रखें, टी सेल्स के ऊपर ACE2 प्रोटीन नहीं होती, ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा, ये उसको इन्फेक्ट कर सकता है अपनी स्पाइक प्रोटीन से, लेकिन ये उसके अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसमें अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकता। ये बात थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिलती है एक और वायरस है जिसने हमारे इंसानों को बहुत ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में रखा है, और वो है HIV वायरस। वो भी एक RNA वायरस है। वो भी हमारे सेल्स की सरफेस, टी सेल्स की सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CD40, वो उसके ऊपर बाइंड करता है और फिर उसके थ्रू जो है वो सेल्स के अंदर एंट्री करता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से RNA cDNA बनता है, एंड देन इट बिकम इंटीग्रेटेड, वो जीनोम का हिस्सा बन जाता है और फिर सेल को हाईजैक करके उस सेल के काम करने की सलाहियत को खराब करता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में वायरस जो है वो सेल्स के ऊपर चिपक रहा है स्पाइक प्रोटीन्स की मदद से, उसमें डिफ्यूज भी कर रहा है, लेकिन वो इस सेल को तो मार देता है लेकिन इसके अंदर रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो यानी हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि जो सार्स कोविड या कोविड-19 बीमारी है जो कि SARS-CoV-2 की वजह से होती है, इस वायरस के पास टी सेल्स को मुतासिर करने की सलाहियत है। ये बात थोड़ी सी डरा देने वाली है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस फैमिली का वायरस ACE2 प्रोटीन की वजह से ही इन्फेक्ट करता था, तो अब वो ACE2 प्रोटीन के अलावा भी इन्फेक्ट हमें करता हुआ नजर आ रहा है। और वो इन्फेक्ट किसको करता हुआ नजर आ रहा है? टी सेल्स को, जो कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। तो कंक्लूड ये हुआ इस सारे अमल के दौरान कि मुदाफ़ती निज़ाम की सेहत जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये निमोनिया यानी कि लंग्स, ना सिर्फ ये लंग्स की खुलियों को तबाह कर रहा है, उसको तो प्राइमरीली तौर पर ये तबाह करता है, बल्कि वहां पर उससे लड़ने के लिए आने वाले जो बुनियादी सिपाही है टी सेल्स, ये उनके ऊपर भी असरअंदाज होता है। ये वो बातें हैं मेरे दोस्तों जो आपको, मुझे, हम सबको सोचनी चाहिए, इसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए, मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, और इसकी मदद से हमें अपने बारे में और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और इस पेपर को डिटेल से पढ़ना चाहिए, और इस मालूमात को और दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो इसके बारे में, अगर आप लोग कोई मजीद डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ मजीद हमें बात करनी चाहिए, तो ज़रूर लिखिए, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।